मित्रों, जीएसई संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आपको नंदलाल बसु के बारे में बताएंगे, जो कि बंगाल शैली के एक महत्वपूर्ण चित्रकार थे। नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि बंगाल शैली के जनक कौन थे, तो वहां पर यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाता है आशीत कुमार हलदर, डीपी राय चौधरी, नंदलाल बसु या अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर भी कभी दे सकता है, तो वहां पर सही ऑप्शन आप क्या लगाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर को लगाएंगे, क्योंकि बंगाल शैली के जो जनक हैं वह अवनींद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं, और उन्हीं अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे नंदलाल बसु। नंदलाल बसु को मास्टर मोसाय के उपनाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मास्टर मोसाय किस चित्रकार का नाम था, तो नंदलाल बसु को मास्टर मोसाय के उपनाम से भी जाना जाता है। नंदलाल बोस के जन्म के बारे में कई विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान 3 सितंबर 1882 मानते हैं, किंतु कुछ विद्वान इसको 3 दिसंबर 1883 मानते हैं। इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना है यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो। इनके पिता जो थे, यहाँ पर मैंने लिखा है पूर्णचंद्र बसु। उनके पिता पूर्णचंद्र बसु थे, जो कि बिहार के खड़गपुर में एक स्थापत्य शिल्पी थे। बिहार के खड़गपुर में एक स्थापत्य शिल्पी थे इनके पिता। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न विद्यालयों में इनके पिता ने इनका एडमिशन करवाया, किंतु किसी भी विद्यालय में इनका मन नहीं लगा। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में जो है ये 1-2 बार असफल भी रहे, क्योंकि शिक्षा में इनका मन नहीं लगता था। तथा 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता स्कूल आर्ट्स में इनका दाखिला इन्होंने लिया, क्योंकि बचपन से इनका जो रुझान था नंदलाल बसु जी का, वह चित्रकारी में था। चित्रकला में इनका बहुत इंटरेस्ट था। तो 30 वर्ष की आयु के हुए तो इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो है अपना एडमिशन लिए, दाखिला लिए। उसी के बाद से जो है इन्होंने बहुत सारा अद्भुत चित्रकारी की। चित्रकला के क्षेत्र में बहुत उन्नत शिखर पर पहुंचे। जो इनके गुरु थे वह अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बोर्ड में मैंने लिख दिया है इनके गुरु के बारे में। इनकी जो प्रमुख चित्रकारियां थी, चित्र थे, वह इस प्रकार हैं: सती, नौका विहार, भीष्म प्रतिज्ञा, दांडी कूच। मतलब दांडी कूच, जब गांधी जी दांडी यात्रा के लिए जाते हैं तो उसका भी चित्रांकन इन्होंने किया है। उसके अलावा संथाल, पद्मिनी, शतरंज खेलते कौरव पांडव का भी अद्भुत चित्र इन्होंने बनाया हुआ है। तो और इसके बाद मित्रों, यह जो इनकी प्रसिद्ध चित्रकारियां हैं, फिर ये प्रिंसिपल बनते हैं 1917 में। स्कूल ऑफ आर्ट्स के ये प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, और इसी समय जो उनके आसपास के क्षेत्र थे, गांव थे, वहां पर ये स्त्री पुरुष कन्याएं और संथाल की चित्रकारियां की थी। 1922 में विश्व भारती कला भवन में ये अध्यक्ष के रूप में नामित हुए, अर्थात शांति निकेतन में ये जो है अध्यक्ष पद पर जो है कार्य किए 1922 में। उसके बाद फिर जो है
1921 में इन्होंने बाघ की गुफाओं की अनुकृतियों को बनाया। 1921 में इन्होंने क्या किया, बाघ की गुफाओं की अनुकृतियों को बनाया, उसकी छाया प्रति को बनाया। तथा 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। व 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में इन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया गया। रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया? 1965 में। किसने प्रदान किया? एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने प्रदान किया। तथा ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा इन्हें 500 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। इनकी चित्रकारी के लिए जो इन्होंने महत्वपूर्ण चित्रकारियां की थी, सती का चित्र बनाया था, नौका विहार का चित्र बनाया था, संथाल व पद्मिनी का चित्र बनाया था, कौरव पांडव जो शतरंज खेल रहे थे उसका चित्रांकन इन्होंने किया है। तो ये इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकला के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है और विभिन्न पदों पर ये कार्य किए। प्रिंसिपल भी रहे ये। 1917 में स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल बने तथा 1922 में विश्व भारती कला भवन में जो है अध्यक्ष पद पर रहे। व पद्म विभूषण इनको 1954 में मिला तथा 16 अप्रैल 1966 को इस बेहतरीन कलाकार का जो है निधन हो गया। तो कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी अच्छे काम किए। तो यहाँ से जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपसे यह पूछा जाएगा कि नंदलाल बसु किस का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के मुंगेर में हुआ था। या फिर इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कब इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना है आपको 1882 में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इनकी प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकारियां क्या क्या थी? तो सती थी, नौका विहार थी, भीष्म प्रतिज्ञा थी, डांडी कूच थी, पद्मिनी थी, शतरंज खेलते, कौरव पांडे थे, संथाल थे। आज इनकी प्रसिद्ध जो है वो रचनाएं हैं। यह स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल कब बने? 1917 में। तथा विश्व भारती कला भवन में ये किस पद पर रहे? तो अध्यक्ष के पद पर रहे। पद्म विभूषण इनको भारत सरकार द्वारा कब प्राप्त हुआ? 1954 में प्राप्त हुआ। तो यहाँ से परीक्षा में आपके क्वेश्चन या पुटअप किए जाएंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।